सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अगला पार्ट। हमारा अव्यय का ही पार्ट है जिसमें विस्मयादि बोधक एवं निपात दोनों ही एक साथ दिए हुए हैं। विस्मयादि बोधक, इससे आप सभी अवगत होंगे, इसे जानते हैं। तो पढ़ते हैं। शाबाश, तुमने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अरे, तुम्हारे खिलौने गिर गए हैं। सावधान, आगे खतरा है। तो इन वाक्यों में शाबाश, अरे, सावधान, ये जो शब्द है ये विस्मयादि बोधक है, यानी कोई आश्चर्य को प्रकट कर रहा है, कोई सावधान कर रहा है, कोई जो है क्या कहते हैं, अलर्ट करना, मतलब कि उसे बता रहे हैं। तो देखिए, परिभाषा पढ़ते हैं। जिन शब्दों से हर्ष, शोक, घृणा भाव, आश्चर्य आदि के भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। इसके साथ, इन शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं बताइए। ये प्राय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, यानी सबसे पहले आते हैं वाक्य के अंदर। इनसे भावों की तीव्रता प्रकट होती है। विस्मयादि बोधकों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से नहीं होता। इनके पश्चात विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, ये विशेषता है। अब पढ़ते हैं कि ये कुछ शब्द होते हैं, जैसे हर्षबोधक में कौन कौन से शब्द आते हैं? जब हमें खुशी होती है, वाह, शाबाश, धन्य, आहा। आश्चर्य में ए, क्या, अरे, है, हाय आदि। शोक में हाय हाय, हा, ओहो, हाय राम। घृणा में छी छी, थू थू, धिक। स्वीकृति में जी, जी हाँ, हाँ हाँ, ठीक, अवश्य ही। संबोधन में अरे, ओ, हे, ए, अजी, अजी। क्रोध में चुप, अबे, जा जा, चल। सावधानी में होशियार, खबरदार, सावधान। और अभिवादन में नमस्ते, राम राम, प्रणाम, नमस्कार आदि। ये शब्द होते हैं जो विस्मयादि बोधक शब्द के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं निपात। निपात क्या है? कुछ अव्यय शब्द ऐसे हैं जिन्हें वाक्य में भाव के अनुसार कहीं भी रख दिया जाता है। इससे वाक्य के अलग अलग पदों पर बल पड़ता है। जैसे प्रशांत ने यह किताब ही मुझे दी थी। अब देखिए, इसमें क्या है, जो ही शब्द है वो निपात है। प्रशांत ने ही यह किताब मुझे दी है, प्रशांत ने मुझे ही यह किताब दी है। निपात का प्रयोग हम यदि वाक्य में अलग अलग स्थान पर करें तो वह अलग अलग चीजों को, वाक्यों को, शब्दों को अलग प्रस्तुति देता है। जैसे प्रशांत ने यह किताब ही मुझे दी थी, तो यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? बल किस पर दिया गया? ज्यादा जोर किस पर दिया गया? किताब के बारे में, कि यह किताब ही, यानी इस किताब को मुख्य बताया गया कि यह किताब ही मुझे दी थी। दूसरे वाक्य में प्रशांत ने ही यह किताब मुझे दी है, तो यहाँ पर जो ही शब्द है वो प्रशांत के लिए लगाया गया है। यहाँ पर प्रशांत पर बल दिया गया है, संज्ञा शब्द पर। तो ये किसको ज्यादा बता रहा है, किसकी ओर ज्यादा संकेत कर रहा है? प्रशांत को, कि प्रशांत ने ही यह किताब मुझे दी है। अगला है प्रशांत ने मुझे ही यह किताब दी है। अब जो ही शब्द है वो किसके साथ लग गया है? हमारा निपात, मुझे। तो अब यहाँ पर बल किस पर दिया जा रहा है? मुझे शब्द पर, कि प्रशांत ने मुझे ही यह किताब दी थी। तो तीनों वाक्यों में किताब, प्रशांत और मुझे, इनके साथ यदि हम निपात शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो तीनों में अलग अलग मुख्यता दिखाई जा रही है। ठीक है, आगे हमारा निपात की यहाँ पे परिभाषा बता दी है। क्या? वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ के विशेष बल, यानी उसके अर्थ को विशेष बल प्रदान करते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। ऐसे कुछ शब्द है जैसे भी, ही, तो, तक, मात्र, केवल, भर आदि। ये कुछ निपात के शब्द हैं। ठीक है, जैसे भी से कविता को भी लड्डू दीजिए। तक में आज तक बंगाल नहीं गया। केवल, नाटक देखने केवल एक व्यक्ति आया, तो यहाँ पे केवल
नाटक देखने पर बल दिया गया है केवल शब्द से। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा बेटा। आपको ये अपनी नोटबुक में करना है और ये पाठ को पढ़ना है, इस पाठ को अच्छी तरह। ठीक है, ओके, थैंक यू।